नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया जिसमें सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। मतलब अब भारत में आप चाइना की ये 59 ऐप्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन सारे ऐप्स के बारे में लोगों के मन में कई सारे सवाल है जिनके जवाब मैं इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। इसमें से पहला सवाल ये है कि ये 59 ऐप्स भारत में बैन किए गए हैं, फिर भी अब तक ये गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल क्यों है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि सरकार अगर किसी भी ऐप को बैन करती है तो सभी प्लेटफॉर्म को ये ऐप उनके स्टोर से हटाने की मांग की जाती है। इसके बाद ये ऐप्स हटाने में ये स्टोर्स कुछ समय लेते हैं। जैसे कि इस वक्त सरकार ने बैन किए गए ऐप्स हटाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे के बाद आपके गूगल प्ले स्टोर से भी ये बैन किए गए ऐप्स हट जाएंगे। और गूगल प्ले स्टोर ने कुछ ऐप तो अभी भी हटा दिए हैं, जिसमें से एक है टिकटॉक। टिकटॉक अब आपको गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड के लिए नहीं मिलेगा और बाकी ऐप भी अब धीरे धीरे हट जाएंगे। इसके बाद इन सभी ऐप्स को आप भारत में डाउनलोड नहीं कर सकते और न ही इनका कोई अपडेट आपको मिलेगा। दूसरा सवाल यह है कि जो ऐप्स पहले से ही मोबाइल में मौजूद है उनका क्या होगा। तो इसका जवाब यह है कि जो ऐप्स पहले से ही आपके मोबाइल में मौजूद है वो वैसे ही रहेंगे। इन 59 ऐप्स को बैन करने के बाद कोई नया यूज़र इन ऐप्स को दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकता, पर जिनके मोबाइल में ये ऐप्स पहले से ही मौजूद है वो इन ऐप्स को यूज़ कर पाएंगे, पर ये किसी धोखे से कम नहीं। क्योंकि बैन लगने के बाद इन 59 ऐप्स में से कुछ ऐप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मतलब ये कि इन ऐप्स का अपडेट आपको नहीं मिलेगा, जिससे आप इन बैन किए गए ऐप्स में आने वाले वायरस बग्स इनको दूर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके मोबाइल में वायरस घुसने से इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे वो सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जिन ऐप्स को अब सरकार ने बैन किया है उन्हें आप तुरंत अपने मोबाइल से हटा दीजिए, मतलब अनइंस्टॉल कर दीजिए। तीसरा सवाल, अगर इन ऐप को अनइंस्टॉल कर दे तो इनके जैसे दूसरे ऐप्स है क्या। तो इसका जवाब यह है कि इनके जैसे केवल एक नहीं तो कई सारे ऐप है और इनमें से कुछ ऐप्स भारतीय भी है, पर कुछ इंडियन ऐप्स में अभी भी बग्स दिखाई देते हैं। लेकिन आप कोई भी ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते समय उस ऐप्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी अवश्य ले। जैसे कुछ दिनों पहले टिकटॉक इस चाइनीज ऐप के विरोध में कई सारे भारतीय लोगों ने मित्रों इस ऐप को डाउनलोड किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये ऐप पाकिस्तानी कंपनी द्वारा निर्मित है। तो इसीलिए जल्दबाजी में ऐसा ना करें। केवल भारतीय नाम होने की वजह से कोई ऐप भारतीय नहीं होता। आप अगर टिकटॉक जैसे ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो रोपोसो, चिंगारी ऐसे कुछ ऐप है जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के ऐप भी काफ़ी सुरक्षित होते हैं, इससे आपको ज़्यादातर खतरा नहीं होता। जैसे कि यूट्यूब, आप यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं या इससे वीडियो अपलोड करके पैसे भी कमा सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम भी काफ़ी लोकप्रिय ऐप है जिस पर आप फोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐप है जो आपको टिकटॉक का एक अच्छा अल्टरनेटिव देते हैं। इसके बाद जेंडर, शेयरिट, इन ऐप को भी आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब ये ऐप बैन हो गए हैं। इसलिए आप इनके जैसा ही डाटा ट्रांसफ़र करने वाला इंडियन ऐप जियो स्विच को यूज़ कर सकते हैं। ये रिलायंस जियो इस भारतीय कंपनी का ऐप है। ऐसे ही कई सारे चाइनीज़ ऐप्स के बेहतरीन अल्टरनेटिव्स आपके लिए मौजूद है और इनमें से कुछ इंडियन भी है। बस आपको उन सारे ऐप्स को ढूंढना होगा। इसके बाद अगला सवाल, इन सारे ऐप्स को बैन करके भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो इसका जवाब यह है कि इन सभी चाइनीज़ ऐप को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैन किया गया है। मतलब इन ऐप के जरिए आपका पर्सनल डाटा जो चाइना भेजा जाता था वो रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन चीन के लिए भी यह एक सबक है कि वो भारत के खिलाफ सीमा पर सैनिकों के जरिए अगर कोई गलत कार्रवाई करेगा तो भारत ऐसे कठोर कदम अवश्य उठाएगा। अब तो चीन सुधर जाए, वरना जिस तरह से ये ऐप बैन किए गए हैं वैसे ही चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन भी भारत में बेचना बैन किए जाएंगे, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और इन सारे ऐप को बैन करने के बाद अब चीन का घमंड भी टूटा है कि उसे लगता था कि वो सीमा पर कुछ भी करे तो भी भारत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये चीन का एक घमंड था जो भारत सरकार ने अब तोड़ दिया है। इन ऐप्स को बैन करने का दूसरा फायदा ये भी है कि अब इन ऐप्स की तरह ही काम करने वाले भारतीय कंपनियों को भी आगे आने का मौका मिलेगा और अब चीन को भी दूसरे देशों की कंपनियों को उन कंपनियों के ऐप्स को चीन में आने देना होगा। अब तक चीन में बाहरी देशों के ऐप्स को परमिशन नहीं है। मतलब चीन का मार्केट एक तरफा है
केवल चीन की कंपनियों द्वारा बनाए गए ऐप्स चीन में चलाने की परमिशन थी, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक। इन कुछ ऐप्स को चीन में परमिशन नहीं थी। अब चीन को ऐसे एक तरफा मार्केट को बंद करना होगा, नहीं तो भारत की तरह ही दूसरे देश भी अब चीन के इन ऐप्स को बैन करना शुरू कर देंगे, जिससे चीन को एक बड़ा नुकसान भी होगा। अगला सवाल, चीन के ऐप्स को बैन करने के बाद क्या अब चीनी स्मार्टफोन भी बैन होंगे? तो इसका जवाब है कि चीन सीमा पर जो हरकतें करता है, उसी वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इन 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया। इसके बाद भी चीन अगर नहीं सुधरता, अगर वो सीमा पर भारत के खिलाफ गलत हरकतें करता रहता है, तो फिर भारत सरकार को चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन को भी बैन करना होगा, क्योंकि अब से ही भारत में चीनी कंपनियों को बैन करने की मांग उठ चुकी है। इसमें चीनी स्मार्टफोन कंपनियां भी शामिल है। और अगर भारत सरकार ने आने वाले समय में अगर चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को भारत में बैन किया, तो चीन के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे कि वीवो, ओप्पो, शाओमी की रेडमी, ओप्पो की रियलमी, वन प्लस, इन कुछ कंपनियों का भारत सबसे बड़ा मार्केट है। अगर भारत सरकार इन्हें बैन करता है, तो इन कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान होगा। तो अब इसके बारे में चीन को सोचना है कि वो क्या चाहता है। भारत सरकार ने तो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करके चीन को एक कठोर संदेश दिया है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या इसके बाद चीन सुधरेगा या नहीं, या भारत सरकार को इससे भी ज्यादा कठोर कदम उठाने होंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही भारत सरकार ने चीन के जिन 59 ऐप्स को बैन किया है, ये अंतिम नहीं है। मतलब भारत आने वाले समय में और भी कई सारे ऐप्स जो भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा होंगे, उन ऐप को भारत बैन करने वाला है। तो इसीलिए आप अभी से चीनी ऐप्स को यूज करना बंद कर दे।